नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की एससीटीवी। कांटा लगा गर्ल फेमस शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनके आकस्मिक निधन से अचानक से टेलीविजन इंडस्ट्री को झकझोर के रख दिया है। उनके फैंस को भी गहरा सदमा पहुंचा है। लगातार सोशल मीडिया पर इस पर चर्चा चल रही है और पूरा मातम टेलीविजन इंडस्ट्री में छाया हुआ है। लेकिन कह दें कि उनके अचानक कार्डियक अरेस्ट से उनकी ये डेथ हुई है। हालांकि इनिशियल लेवल पे ये कहा जा रहा है उनके पति प्राग जब उन्हें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले गए, रात जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। हालांकि मौत का असली कारण ऑफिशियल रूप से नहीं बताया गया है। फर्स्ट प्राथमिक चरण में अगर हम बात करें तो कार्डियक अरेस्ट ही माना जा रहा है। कांटा लगा गर्ल की अचानक इस मौत से सबको हैरान और परेशान कर दिया है, क्योंकि उनकी उम्र मात्र 42 साल थी। शेफाली के दोस्त बताते हैं कि कल रात को वो पूरी तरह से फिट थे, वॉक पर भी गई थी और रात को 11:27 पर उनकी मौत हुई। इस पर खास बातचीत करते हैं हम हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कि आखिरकार हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं और मात्र 42 साल की उम्र में। और शेफाली जरीवाला को ऐसा कहा जाता था कि वो फिटनेस फ्रीक रहते थे, क्योंकि उनके हस्बैंड और वो फिटनेस को लेकर अपने तत्पर रहते थे। अपने इंटरव्यूज में भी उन्होंने अक्सर ऐसा कहा है। डॉक्टर से बातचीत करते हैं, उनसे खास पूछते हैं कि इतनी कम एज में हार्ट अटैक का असली कारण क्या है। हमारे साथ डॉक्टर दीपक पुरी जुड़ चुके हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। सर, एक्ट्रेस आपने शेफा पूछा क्या? एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की जो डेथ हुई है हार्ट अटैक के कारण, ऐसा कहा जा रहा है। शेफाली जरीवाला की अगर बात करें तो वो काफी फिटनेस फ्रीक थी और उनके जो फ्रेंड्स कह रहे हैं कि वो रात को वॉक भी कर रहे थे, अचानक उनकी तबीयत खराब हुई तो उनका निधन हो गया। हार्ट अटैक के ये रीजन सर बढ़ते जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? हार्ट अटैक के सडन डेथ जो है वो पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण ऐसा देखा गया है कि जब से कोविड पैंडेमिक आया था, उसके बाद जो है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और इसमें देखा गया है कि जो 25 से लेके 45 की एज ग्रुप के लोग हैं, तो उनमें ये सबसे ज़्यादा बढ़ा है। ऑलमोस्ट 29.9% इंक्रीज हुआ है ये रिस्क सडन हार्ट अटैक डेथ का। बाकी एज ग्रुप्स में भी हुआ है, लेकिन इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा हुआ है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो इसका ये है कि जो जिनको कोविड होता है उनकी आर्टरीज में क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। दूसरे, कोविड के बाद जो है हार्ट फड़कने की टेंडेंसी भी बढ़ रही है लोगों में, और हार्ट फेलियर की टेंडेंसी भी बढ़ रही है। और ऐसा अनुमान है कि जो डाटा है वो उसके मुताबिक कि जिन लोगों को कोविड का वैक्सीन लगा था उनमें सबसे कम ये पाया गया है जो सडन हार्ट अटैक डेथ है। लेकिन जिन लोगों को माइल्ड फॉर्म ऑफ कोविड हुआ था लेकिन वैक्सीन नहीं था उनको लगा हुआ, उनमें ये रिस्क जो है 10 टाइम्स बढ़ गया था। और सर, जो एक लोग एज ग्रुप जो आप बता सीवियर रहे हैं कि फॉर्म ऑफ 25 कोविड से हुआ है। सर, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। एक एज ग्रुप आप बता रहे हैं कि 25 से 45 का एज ग्रुप, ये पहले कभी नहीं देखा गया था, ये बहुत अब तेजी से बढ़ रहा है। हाँ जी। तो उसका ये कारण है ना कि जो इस एज ग्रुप में जो लोग हैं ना, वो उनका लाइफस्टाइल बहुत खराब है। तो उनमें लाइफस्टाइल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और उनमें जो है डाइट बहुत फॉल्टी है उनकी। उनकी रात को स्लीप पूरी होती नहीं है। और फिजिकल एक्टिविटी की दो एक्सट्रीम है, या तो वो बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, या फिर जो है फिजिकल एक्टिविटी एक्सेस में करते हैं। तो जो फिजिकल एक्टिविटी का जो हार्ट के प्रॉब्लम से रिलेशन है ना, वो यू शेप्ड होता है। तो यू शेप का मतलब है कि जो बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते उनका रिस्क जो होता है बहुत हाई होता है। लेकिन जब वो फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करते हैं फिर उनका रिस्क जो है वो धीरे धीरे डाउन आने लगता है। जैसे यू का डंडा डाउन आता है पहले, फिर वो बॉटम पे पहुंच जाता है, तो फिर वहाँ प्लेटो हो जाता है। अगर फिर भी लोग उससे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें जितना कि हार्ट के लिए अच्छा नहीं है और टॉलरेट नहीं करता उनका हार्ट वो, तो फिर वो रिस्क अगेन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, जो इस तरह के जो फिटनेस फ्रीक हैं, जो जिम में ज्यादा जाते हैं, वो अपनी कार्डिक वैल्यूएशन नहीं कराते। वहाँ पे जो ट्रेनर है उनको मालूम नहीं है कि इनके हार्ट का क्या स्टेटस है।
सर मैं इस बारे में ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे थे कि कोई फिटनेस एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन शेफाली जरीवाला की अगर हम बात करें तो वो अपने अक्सर इंटरव्यूज में कहते थे वो फिटनेस फ्रीक बहुत थे। वो और उनके हस्बैंड हमेशा जिम में ट्रेनिंग करते थे। इवन कि उन्होंने कई अपने एक्सपीरियंसेस इंटरव्यू के दौरान शेयर भी किए थे, फिर भी उनको हार्ट अटैक आ गया। वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि जो यू शेप का होता है ना, उसमें यू में बॉटम पे पहुंच के फिर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे वो रिस्क मिनिमम होता है, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा एक्टिविटी करेंगे तो वो रिस्क फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर बहुत एक्सेस में जो करते हैं उनका भी रिस्क वेरी हाई होता है। उनका जो लोग बिल्कुल भी नहीं करते उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जब आप एक्सेस में करते हो आपका हार्ट टॉलरेट नहीं करता, आपकी धड़कन ज्यादा बढ़ जाती है, आपका जो ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, आपकी आर्टरी क्रैक हो सकती है और उसमें क्लॉट बन जाएगा। और फिर जैसे रूटीन आपने सैर किया, घर जाके खाना खाया और रात में सोए और क्लॉट ने आपकी आर्टरी बंद कर दी और सडनली डेथ हो जाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी करनी चाहिए। ये भी आपको पहले मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए, तब जाके आप उसको कर सकते हो। एक्सेस में करने से कोई ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सेस में करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। सर हम अपने हार्ट का फिर कैसे ख्याल रखें? जो ये सडन केस आ रहे हैं इनसे तो डर लग रहा है, क्योंकि इन केसेस में अगर हम देखें तो जिम भी जा रहे हैं, बॉडी भी बना रहे हैं, उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे हम बिल्कुल ठीक रहें, तंदुरुस्त रहें? देखो, जिम जाने और बॉडी बनाने से नहीं हो रहा है। जिम में सबसे ज्यादा हेल्थ खराब हो रही है। इंडिया में इतने सारे जिम हैं, हर सिटी में हजारों जिम बन गए हैं, लेकिन हेल्थ यंगस्टर्स की खराब हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जिम में जो होता है वो किसी को ये नहीं पता कि कितनी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। और वहाँ पे जो उनको न्यूट्रिशन देते हैं वो सप्लीमेंट्स दे देते हैं। बहुत सारी जगह जो है वो उनको ऐसे सप्लीमेंट देते हैं जो बाकी कंट्रीज में बैन है। कई लोग स्टीरॉइड दे देते हैं, कोई टेस्टोस्टेरोन दे देते हैं। तो उसमें बॉडी बनने से फिटनेस नहीं होती है, वो सिर्फ जो मस्कुलर मास बढ़ाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो फिटनेस है ना वो डिफरेंट होती है। उसमें वो ना तो उनका बीएमआई ठीक होता है, ना उनका वेस्ट सरकमफ्रेंस ठीक होता है, और ना ही उनकी जो बॉडी के बाकी हेल्थ पैरामीटर हैं, जो उनके हार्ट का स्टेटस है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो वो इससे बेटर है कि हम पार्क में जाके, अगर हम हाफ एन आवर डेली पार्क में जाके ब्रिस्क वॉक करें, दैट इज मच हेल्दियर। उससे पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी होती है। जिम में जो होती है सिम्पथेटिक एक्टिविटी होती है, जिसमें एड्रेनलिन रश होता है, उससे हमारे हार्ट को डैमेज भी हो सकता है। जब हम जिम में जाते हैं तो माइंड भी रिलैक्स होता है। पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी से हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, हमारी कैलोरीज तो बर्न होती हैं, साथ में हम नेचर को भी इंजॉय करते हैं। लेकिन लोग अब ज्यादा जिम में जाना पसंद करते हैं बजाय पार्क में जाके वॉक करने के। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि एक्टिविटी करने से पहले मेडिकल एक एग्जामिनेशन अच्छे किसी डॉक्टर से जरूर कराना चाहिए, जिसको कार्डियक फिटनेस के बारे में पता हो। क्योंकि हम लोग के पास परफॉर्मर्स भी हैं जिससे हम इवेलुएट कर लेते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन को क्या रिस्क फैक्टर है। हमारा एक ग्लोबल ट्रस्ट है कार्डियोमर्जन, जिससे हम पूरी वर्ल्ड में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। अभी रिसेंटली भी 6 को हमारा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें जो है प्रिवेंशन जो है 80% प्रॉब्लम जो ऐसी डेथ्स हैं ये प्रिवेंटेबल होती हैं। लेकिन लोग वो हमारे से एडवाइस लेने के बजाय वो नेट पे एडवाइस लेते हैं, या फिर इधर उधर से पूछ के, या जिम में जो ट्रेनर होते हैं उनसे पूछते हैं, जिनको कि उसके मेडिकल नॉलेज नहीं होती इतनी। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था रिगार्डिंग कि जो जिम में जाकर बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट लेते हैं, क्या ये लेने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। जो जितनी भी रिसेंट गाइडलाइंस भी हैं वो कहती हैं कि कोई भी बेनिफिट नहीं होता सप्लीमेंट लेने का। जो इंसान मुंह से खाना खा सकता है उसको फ्रेश खाना खाना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल 5-6 बार दिन में खानी चाहिए, फ्रूट्स 5-6 बार खाने चाहिए, और ऑयल की मात्रा कम लेनी चाहिए। तो उसको डेली जो है 10 ml से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए टोटल ऑयल कंजम्पशन। और उसका जो सॉल्ट कंजम्पशन है वो 5 ग्राम से कम होना चाहिए, मतलब एक छोटा स्पून जो होता है टी स्पून, उससे कम होना चाहिए। और शुगर का कंजम्पशन भी 1 टीस्पून से कम होना चाहिए, और ऑयल का 2 टीस्पून से कम होना चाहिए। और नॉन वेज जो है वो अच्छा नहीं होता है, और वो कम से कम मात्रा में खाना चाहिए। और वेजिटेरियन फूड जो होता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है, तो उसको अगर खाएंगे, बैलेंस डाइट रखेंगे, और रेगुलर अगर फिजिकल एक्टिविटी उतना ही करेंगे जितना उनके लिए ज़रूरी है और जितना उनका हार्ट टॉलरेट कर सकता है,
तो वो हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो डॉक्टर दीपक पुरी थे, हार्ट स्पेशलिस्ट, जिन्होंने कहा कि जिम जाने का एक कल्चर तो बड़ा है। हार्ट अटैक के सबसे बड़े कारण ये भी हैं क्योंकि हम सप्लीमेंट बहुत मात्रा में ले लेते हैं बॉडी बनाने के चक्कर में। हमारे कई युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालांकि एक्ट्रेस, मॉडल और एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के बाद एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि वो काफ़ी फिटनेस फ्रीक थी और 42 साल की उम्र में उनका हार्ट अटैक से ये निधन हुआ है। इस पर हमने खास बातचीत की कि हम अपने हार्ट को कैसे सही रख सकते हैं। सही जानकारी आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है, जिसमें हार्ट स्पेशलिस्ट ने सब कुछ बताया है। अगर आप भी इन चीज़ों का पालन करेंगे तो आपका हार्ट तंदुरुस्त रहेगा। पंजाब केसरी टीवी पर और भी खबरें देखते रहिए। नमस्कार।